एक नौजवान जैसे ही कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रांसपोर्ट होता है, उसे पता चलता है कि एक सेक्ट यहाँ मुफ्त में पत्नियां बांट रहा है, लेकिन सामने खड़ी सारी महिलाएं डार्क कल्टीवेशन करने वाली हैं, जिनसे डरकर कोई भी शिष्य आगे नहीं बढ़ता। मगर ये लड़का अलग किस्म का है। बिना सोचे समझे एक बेहद खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी चुन लेता है। उसे लगता है कि आज तो किस्मत खुल गई, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लड़की असल में स्वर्गीय संत संप्रदाय की पूर्व महिला सम्राज्ञी का पुनर्जन्म है। अगर सालों पहले दुर्जय असफल होकर अपनी शक्तियां न खोता तो वो आज इस निर्दयी संप्रदाय में कैद न होती। आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। लड़का हंसकर कहता है, ठीक है, अब तुम मेरी पत्नी हो। लड़के को लगता है कि उसे बड़ा फायदा हो गया। तभी बड़ा शिष्य आगे आकर धमकी देता है, इस औरत पर मेरी नजर है, तू एक लो लेवल कल्टिवेटर है, साइड में रह। लेकिन लड़का पीछे हटने वालों में से नहीं। बिना दहेज मिली पत्नी के लिए वो अपनी जान तक लगाने को तैयार है। वो उसे लेकर सीधे कक्ष में चला जाता है। अंदर लड़की उस चालाक सी शक्ल वाले लड़के को देखती है। कभी खुद सम्राज्ञी रही वो इस अपमान को सह नहीं पाती और हमला करने ही वाली होती है। तभी लड़का अचानक झुककर उसके पैरों की जंजीर खोलने लगता है। वो मजबूर होकर बताती है, ये जंजीर टॉप ग्रेड दिव्य लोहे की बनी है, इसे तोड़ने के लिए ईश्वरीय तलवार चाहिए। लड़के को याद आता है कि उसने कभी सफर के दौरान एक टूटी फूटी तलवार यूं ही फेंक दी थी। वो मंत्र पढ़ता है, तलवार आओ। अगले ही पल एक दिव्य तलवार खिड़की तोड़ते हुए उड़कर आती है और उसके हाथ में आ जाती है। ये क्या कर रहे हो? एक बेकार तलवार से दिव्य जंजीर तोड़ोगे? लड़की ताना मारती है। लगता है ये सेक्ट सिर्फ नाम का ताकतवर है, लेकिन जैसे ही तलवार जंजीर काट देती है, पूरा संप्रदाय हिल जाता है। बुजुर्ग परिषद तुरंत आपात बैठक बुलाती है। सबको लगता है कि पौराणिक तलवार फिर से जाग उठी है। कभी संस्थापक गुरु को इस तलवार की विरासत मिली थी, पर उनके स्वर्गारोहण के बाद सेक्ट गिरावट में चला गया। सैकड़ों सालों से कोई भी तलवार को जगा नहीं सका। गुरु आदेश देते हैं कि इस मौके का फायदा उठाया जाए। बड़े शिष्य को चुना जाता है। वादा किया जाता है कि अगली शताब्दी प्रतियोगिता में उसे अव्वल बनाने के लिए जादुई सहायता दी जाएगी। बड़ा शिष्य ऐलान करता है, जैसे ही मैं गोल्डन कोर बनाऊंगा, तलवार मेरी होगी। और उस मार्ग का पहला कदम है पत्नी की बलि। जैसे ही वो वार करने जाता है, लड़का बीच में आकर रोक देता है। इतनी सुंदर पत्नी छोड़नी है, मुझे दे दो। बड़ा शिष्य आगे बुला हो जाता है, एक छोटा कल्टिवेटर मुझसे पत्नी छीनेगा? लड़का शांत स्वर में कहता है, निर्दयी मार्ग में गोल्डन कोर बनाने के लिए अपनों को मारना जरूरी नहीं। ये सुनकर गुरु नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इस संप्रदाय का सिद्धांत ही है पहले भावना फिर उनका पूर्ण त्याग। लेकिन लड़का साफ जवाब देता है, ये तरीका गलत है और अंत में उल्टा असर करता है। मुख्य बुजुर्ग विरोध करता है, अगर पत्नी की हत्या भी सही मार्ग नहीं तो निर्दयी महान पद कैसे मिलेगा? लड़का मुस्कुराकर कहता है, निर्दयता का असली अर्थ ये है, चाहे मैं तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ भी करूं, अगर तुम्हारा दिल जरा भी नहीं हिलता तभी तुम सच में उस मार्ग को समझोगे। अचानक बड़ा शिष्य भीतर से ऊर्जा से भर जाता है। उसकी साधना बिना रुके पूरी होती है। गोल्डन कोर बन जाता है। बुजुर्ग खुश हो जाते हैं और उसी दिन उसे तलवार की विरासत देने का निर्णय लेते हैं। वे आकाश से संस्थापक गुरु को बुलाते हैं। मुझे किसने बुलाया? लड़का ध्यान से देखता है, ये तो वही बूढ़ा नौकर है जो कभी उसके लिए छोटे मोटे काम करता था। अब शक्ति से भरा बड़ा शिष्य खुद को अजय समझने लगता है। लड़की घबराकर लड़के से कहती है, चलो भागो, वो बहुत ताकतवर हो गया है। लेकिन शिष्य मंत्र बोलता है, पर्वत पलटने, समुद्र काटने वाली शक्ति आओ। तलवार प्रतिक्रिया देने लगती है। बाकी शिष्यों की तलवारें कांपने लगती है, मानो अपने असली स्वामी का स्वागत कर रही हो। देखो तलवार आ रही है, ईश्वरीय तलवार। सब शोर मचाने लगते हैं। सैकड़ों साल बाद कोई सफल हुआ। ये संप्रदाय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई चिल्लाता है, दिव्य तलवार सिर्फ असली प्रतिभाशाली को मानती है, तू जैसे निकम्मे को क्या हक है इसे छूने का? हंसी और घमंड के बीच बड़ा शिष्य आगे बढ़ता है।